मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित में होली के दिन हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कश्यप समाज और भीम आर्मी से जुड़े लोग भी कूद पड़े हैं। हरिद्वार की कश्यप धर्मशाला में हुई बैठक में सरकार से दूसरे पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। 2 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल होली के दिन भगवतीपुरम कॉलोनी में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को जेल भेज दिया है। अब दूसरे पक्ष के लोगों ने भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मांग को लेकर कश्यप धर्मशाला में बैठक बुलाई गई। बैठक में कश्यप समाज और भीम आर्मी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कश्यप निषाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिपाल कश्यप ने आरोप लगाया, राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। उनके पक्ष के लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी सरकार से मांग है कि 2 दिन भीतर उनके पक्ष के लोगों की तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं पीड़ित नरेंद्र प्रधान ने कहा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने खुद ही अपने घरों के शीशे तोड़कर उनके लोगों को फंसाया है। उनके 4 लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि विवाद में उनके पक्ष के लोगों को भी चोटें आए, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो। हमारे खेत है वहाँ पे, उन्होंने हमला बोला, सिर फोड़े उन्होंने, उनके हप्पा तप्पी करी उन्होंने सबने पी रखी थी, दूध हो रखे थे पूरे, और सिर से अपने आप ही शीशे फोड़ दिए, अपने आप ही उनके बच्चे के सिर फोड़ दिए उन्होंने। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारी पुलिस कर रही, ना कोई हमारा प्रशासन, कोई नहीं हमारी सुनवाई कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा हमारी सुनवाई। हमारे सारे बच्चे जेल पहुंचा दिए उन्होंने, उनके सब घर पे बैठे हैं। इतनी बड़ी बैठक हुई, हमने निर्णय लिया अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होने की तो हम उनके सब पे घिराव करेंगे, बस नहीं हमारी कोई सुनवाई होगी तो हम। बेगम है, वहाँ फील्ड है, उसमें खेलने गए थे। वहाँ से शाम के टाइम वो लौट रहे थे। ये लोग कुमाऊनी होली जो होती है उस तरीके से ये लोग घूम घूम कर होली खेल रहे थे और ये खड़े होकर वहाँ पे देखने लगे। बस इसी खड़े होकर देखने को लेकर ही मामला जो है ये यहाँ तक पहुँचा कि आज जो है स्थिति इस कदर वो एक तरफा पुलिस काम कर रही है और झगड़ा हुआ। उस झगड़े की छोटी सी जो वीडियो हुई, 10 मिनट का झगड़ा हुआ, उस झगड़े की तो वीडियो है। उसके 5 मिनट बाद जो तोड़फोड़ बता रहे हैं कि 200 लोग तोड़फोड़ कर गया है, उसकी ना फोटो है ना वीडियो है। ये हमारी समझ से बाहर है कि यही नहीं पता लग पा रहा आखिर तोड़े किसने है। वो कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं कर लिया कि अपने 2-2 4-4 हिस्से तोड़कर इन लोगों को उल्टा फंसाने का काम कर दें। हमें तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है। पुलिस की भूमिका हमें तो एक तरफा लग रही है। पुलिस कल भी हमें जो है कह रही थी कि भाई आप 1 लड़के को और दे दो अपने, एक हमारे पास आ गया और हम जो है इसमें 354 नहीं लगाएंगे, केवल 2 पे 354 जाएगी। पता लगा वो 2 पे तो 354 के साथ 452 भी लगा दी और फिर ये जो 2 कल गए हैं इन पर 354 और 452 और भी धाराएं इन्होंने लगाई है। 506, 504, 147 दुनिया भर की धाराएं इन्होंने लगाई है और पुलिस एक तरफा काम कर रही है। हमारी तहरीर ले ली गई, हमें तो डॉक्टरी के लिए इन्होंने एक स्लिप भी नहीं दे पाई। पुलिस चौकी इंचार्ज ने मना कर दिया, स्लिप के लिए भी एक स्लिप भी नहीं दे पाए। कहने लगे मुलजिम है, मुलजिम है तो अरेस्ट क्यों नहीं किए? अगर मुलजिम थे तो जब ये थाने में गए तो इन्हें पकड़ के वहीं बैठा लेना चाहिए था। उस टाइम तो दोनों तरफ से तहरीर कह दिया, सोना के तहरीर दे दो और मुकदमा दर्ज कर लेंगे दोनों तरफ से। बाद में हमारी तहरीर ले ली और डॉक्टरी सर्टिफिकेट भी ले लिए, रिसीव नहीं दी और ना ही आज तक 7 दिन हो गए आज तक मुकदमा दर्ज किया और हमारे बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे साथ जो घटना हुई थी 4 महीने पहले, उसमें मेरी आंख फोड़ दी गई थी, 326 लगी डॉक्टरी के आधार पर। उसके बाद आज तक उन जिन पर 326 आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई और इनके ये 4 दिन में 2-3 दिन ही महिलाओं को उठा लिया गया इस केस में। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने किया है कि पहाड़वाद और प्लेनवाद का जो मुद्दा दिया है इन्होंने, पहाड़ी महासभा एक महासभा इसमें कूद पड़ी, तो ये कहीं ना कहीं उसके दबाव में काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इनके अधिकारी भी इन्हीं का काम कर रहे हैं और नेता भी इन्हीं का काम कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। कई बार हमने। खबर उत्तर प्रदेश के पुरकाजी से है, जहां आज भारतीय पत्रकार संघ का महासम्मेलन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों ने शिरकत की। लखनऊ
समिति के प्रधान पुरकाजी प्रेस क्लब अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार चौधरी रविंद्र कुमार ने अपनी जरूरी मीटिंग छोड़कर भारतीय पत्रकार संघ के महासम्मेलन में भाग लिया। वहीं भारतीय पत्रकार संघ के हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष दिलशाद अली ने पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों की घोर निंदा की और कहा कि पत्रकारों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सभी पत्रकार कंधे से कंधा मिलाकर निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे, जिससे देश और प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा और पत्रकारिता की गरिमा भी बनी रहेगी। आवाज उठाएंगे? आवाज उठाना नहीं, पूरा सहयोग किया जाएगा। आवाज से भी ऊपर आवाज उठाई जाएगी। सर, भारतीय पत्रकार संघ का जो ये जो संघ रजिस्टर्ड है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है, इसके अलावा पूरे भारत में है? पूरे भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। और ये मान लीजिए भी गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम हुआ है, सम्मेलन पत्रकारिता हुआ है जो भारतीय पत्रकार संघ की ओर से जो है किया गया है। और ग्रुप के अंदर जब हमने उसको देखा तो हमें भी एक खुशी महसूस हुई और उसी खुशी के अनुसार हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मीडिया कर्मी भी उसी ऊंचाइयों पर चले जिस तरह महाराष्ट्र और गुजरात के हमारे साथी चल रहे हैं। तो आज गठन भी किया जा रहा है इसका? हम उम्मीद करते हैं अगर हमारे साथी सहयोग करेंगे और कहेंगे तो गठन हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर किसी पत्रकार के साथ कोई पंगा हो जाता है कहीं, तो उसका क्या प्रकरण है, किस तरह से होता है? हमारे उत्तराखंड के सभी मीडिया कर्मी जानते हैं अच्छी तरह से कि आज तक जो भी मामला सामने आया है, भारतीय पत्रकार संघ ने सबसे पहले आवाज उठाई है। अन्य संगठन भी मौजूद है, प्रेस क्लब भी मौजूद है, लेकिन सबको पछाड़ते हुए आज भारतीय पत्रकार संघ पहले नंबर उत्तराखंड में काम कर रहा है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।